नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि ELCB किस तरीके से काम करता है और साथ ही के साथ हम लोग यह भी देखेंगे कि एक ELCB और MCB में क्या अंतर है। तो देखिए यहाँ पर एक मैंने ELCB लिया हुआ है जो कि स्नाइडर कंपनी का है और इसकी जो रेटिंग है वो 25 एम्पियर 30 मिली एम्पियर है। दूसरी तरफ यहाँ पर एक रखा हुआ है मैंने C10 यानी C कर्व की MCB है जो 10 एम्पियर की है। इसको इसलिए रखा गया है ताकि आपको दोनों के बीच का डिफरेंस पता चल सके। तो जो हमारा ELCB होता है या RCCB होता है, ये लीकेज करंट को डिटेक्ट करने के लिए प्रयोग किया जाता है। कनेक्शन वाइज बात करें तो जिस तरीके से हम MCB के कनेक्शन करते हैं उसी तरीके से हम RCCB या ELCB के भी कनेक्शन करते हैं। तो ध्यान से अगर देखेंगे आप तो यहाँ पर क्या किया हुआ है कि ऊपर की तरफ इनपुट लाइन आई हुई है, ये हमारी इनपुट लाइन है जो कि हमने न्यूट्रल यहाँ दिया हुआ और यहाँ पर हमने फेज दिया हुआ है और यही सप्लाई हमने क्या किया हुआ है MCB को भी दे दिया है। आगे अगर देखिए यहाँ से हमने आउटपुट निकाला हुआ है जो कि एक बल्ब को हमने कनेक्ट किया हुआ है और इधर की तरफ भी मैंने क्या किया हुआ है, एक बल्ब को कनेक्ट किया हुआ है। अब हम दोनों के डिफरेंस को चेक करेंगे। तो हम अभी सप्लाई को ऑन करते हैं। देखिए अब सप्लाई ऑन हो गया है, दोनों ही बल्ब जल चुके हैं, यानी ELCB से भी हमारा बल्ब जल चुका है और इधर MCB से भी हमारा बल्ब जल चुका है। तो देखिए ELCB या RCCB में एक ऊपर की तरफ टेस्ट बटन होता है और ये टेस्ट बटन इसलिए दिया जाता है कि हमारी RCCB या ELCB प्रॉपर तरीके से काम कर रही है या नहीं ये चेक करने के लिए। जब जैसे ही मैं इस बटन को प्रेस करूँगा तो देखिए ये ट्रिप हो गया और ट्रिप होते ही सप्लाई हमारी कट ऑफ हो गई। तो इसका मतलब क्या है कि ये हमारी जो RCCB या ELCB है एकदम प्रॉपर वर्क कर रही है। MCB में ऐसा कुछ भी नहीं होता है। MCB में सिर्फ हमारा ये नॉब होती है जिसको हम नीचे कर सकते हैं और ऊपर कर सकते हैं। चलिए अब हम लोग मेन डिफरेंस को देखते हैं कि दोनों में डिफरेंस क्या है। चूंकि जो हमारा RCCB या ELCB है लीकेज करंट को डिटेक्ट करता है तो इसी को हम चेक करेंगे। तो देखिए अभी हम क्या कर रहे हैं, MCB जो हमारी है MCB के दोनों कनेक्शंस को हम यहाँ पे एक बल्ब को चेक करते हैं। जैसे हमने यहाँ पे लगाया ये बल्ब हमारा जल गया, दूसरा भी बल्ब हमारा साथ के साथ जल रहा है। तो अब हम क्या करते हैं कि यहाँ का फेज लेते हैं और इनपुट साइड का न्यूट्रल लेते हैं। तो इससे भी बल्ब जल गया और वो बल्ब भी हमारा जल रहा है, यानी इसमें कोई ट्रिपिंग नहीं हो रही है। अब हम देखते हैं RCCB किस तरीके से डिफरेंस होता है। तो देखिए यहाँ पर जब मैंने इसके फेज और न्यूट्रल पे लगाया तो बल्ब जल गया, दोनों ही बल्ब जल रहे हैं। अब मैं क्या करता हूँ कि मैं इधर का फेज लेता हूँ और मैं इस साइड से न्यूट्रल लेता हूँ। जैसे ही मैंने ये न्यूट्रल के साथ कनेक्ट किया देखिए RCCB जो है ये ट्रिप हो गई। कहने का मतलब ये है कि हुआ क्या कि जैसे ही हमने इधर का फेज लिया और इधर हमने न्यूट्रल पे लगाया तो इसमें जो करंट का डिफरेंस है वो आया और RCCB या जो हमारी ELCB है उसको ये फील हुआ कि दोनों के बीच में करंट का डिफरेंस आ गया है, यानी जितना फेज से करंट जा रहा है उतना हमारा न्यूट्रल से वापस नहीं आ रहा है। क्यों? क्योंकि जितना फेज से हमारा करंट यहां से निकला न्यूट्रल से कुछ पार्ट तो आया इस वाले बल्ब का, लेकिन दूसरे वाले बल्ब का जो न्यूट्रल था वो हमने ऊपर लगा दिया था। तो इस तरीके से यहाँ दोनों ही तारों में धारा का डिफरेंस मिला और वो धारा का डिफरेंस अगर यहाँ पे 30 मिली एम्पियर से, अगर ये 30 मिली एम्पियर से धारा का डिफरेंस ज्यादा होता है तो वह ट्रिप हो जाएगी। अब हम इसको देखेंगे कि अगर हम अर्थ के साथ कनेक्ट हो जाए तो कैसे ट्रिप करता है। चलिए देखते हैं इसको। अब देखिए हमने क्या किया कि अभी हमने जमीन पे अर्थ लेने के लिए यहाँ पे एक ये अर्थ पॉइंट टाइप का है हमारे पास एक, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, इससे टेस्ट करेंगे। अब देखिए हमने यहाँ से फेज ले लिया इस RCCB से और हमने इसके पास यहाँ पे इस तार को टच कराया। जैसे ही हम यहाँ पे टच कराते हैं RCCB एकदम से ट्रिप हो जाती है। तो यानी कि क्या पता चलता है हमें कि अगर किसी वजह से कोई भी चीज बॉडी ग्राउंड हो जाती है और उसमें फॉल्ट होता है तो वो RCCB एकदम से ट्रिप हो जाएगी। जबकि अगर हम यहाँ पर देखें हमारी ये MCB है और हम इस MCB का फेज लेते हैं और यहाँ पे न्यूट्रल लेते हैं तो ये देखिए जो बल्ब है, ये एक बार इधर से देखते हैं हम लोग। तो यहाँ से हमने फेज लिया और यहाँ से हमने अर्थ ले लिया तो देखिए बल्ब जो है हमारा हल्का फुल्का जल रहा है। इस कंडीशन में हमारी जो MCB है ये MCB ट्रिप नहीं हो रही है। तो इस तरीके से ये क्लैरिफाई हो रहा है कि अगर हमें अर्थ लीकेज का प्रोटेक्शन करना है, यानी अगर कहीं पे अर्थ लीकेज है और उसको डिटेक्ट करना है और उससे मशीन को और ह्यूमन को प्रोटेक्ट करना है तो हमें RCCB या ELCB को लगाना होगा। तो आज की वीडियो में इतना ही।
मिलते हैं नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।